सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9th नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये जो चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें बेसिकली 3 मेजर फैक्टर से ये डील करता है। पहला है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ होता क्या है। दूसरा, इस चैप्टर में जो भी प्लांट्स की, एनिमल्स के, फ्लावर्स की स्पेशीज बताई गई हैं उनके बारे में बात करता है। और फिर ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में बात करता है, मतलब इंडिया में टोटल कितने टाइप के वेजिटेशन होते हैं। ठीक है, तो अब जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बात करता है नेचुरल वेजिटेशन में क्या क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन में जितनी भी प्लांट्स और ट्रीज की स्पेशीज हैं वो सारी इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ में जितनी भी एनिमल की स्पेशीज हैं, भले ही वो लैंड वाले एनिमल हो या फिर वो एक्वेटिक एनिमल हो या फिर मतलब वाटर वाले एनिमल हो, उनकी स्पेशीज को हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। अब ये जो दोनों होते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, इन दोनों में ह्यूमंस का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, किसी भी मैन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये नेचर से ही उत्पन्न होता है या फिर प्रकृति से ही जन्म लेते हैं, नेचुरल वेजिटेशन का भी और वाइल्ड लाइफ का भी। अब इंडिया जो है वो टॉप 12 कंट्री में आती है ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन वर्ल्ड। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट प्लांट की स्पेशीज होती हैं, जिसमें बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, ट्रीज भी होते हैं। वही बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करता है। इसमें इंडिया किस नंबर पे आती है, इंडिया टॉप 12 कंट्रीज में से एक है। अब हम देखेंगे प्लांट्स की स्पेशीज। इंडिया में प्लांट्स की टोटल 47,000 स्पेशीज हैं और इंडिया उसमें से 10th नंबर पे रैंक करती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, प्लांट्स की स्पेशीज की बात की जाए तो प्लांट्स की स्पेशीज के मामले में इंडिया 10th नंबर पे रैंक करती है पूरे वर्ल्ड में और 4th नंबर पे रैंक करती है पूरे एशिया में। ठीक है, और यहाँ पे 47,000 स्पेशीज है प्लांट्स की। अब कुछ प्लांट्स की ऐसी स्पेशीज का नाम क्या है, जैसे कि टीक हो गई या फिर नीम हो गई, ये प्लांट्स की स्पेशीज है जो इंडिया में पाई जाती हैं। अब फ्लावर की स्पेशीज पे आते हैं। जो फ्लावर की स्पेशीज है वो इंडिया में टोटल 50,000 फ्लावर्स की स्पेशीज है। ठीक है, जिसमें से इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का फ्लावर 6% पूरे वर्ल्ड का फ्लावर कंटेन करके रखती है। और ऐसी स्पेशीज कौन कौन सी हैं जो पाई जाती है इंडिया में, जैसे कि रोज हो गया, ये इंडिया में मिलता है, और जैस्मीन हो गया, ये भी इंडिया में मिलता है। अब एनिमल की स्पीशीज पे आते हैं। जो एनिमल की स्पीशीज है इंडिया में वो अप्रोक्सीमेटली 90,000 है। ठीक है, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल की स्पीशीज है। अब एनिमल्स ऐसे कौन कौन से जो इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे कि एंशिएंट क्रोकोडाइल हो गया और नीलगिरी तहार हो गया, ये दोनों ऐसे एनिमल स्पीशीज हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। अब जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको हम वर्जिन वेजिटेशन के नाम से भी जानते हैं। नेचुरल वेजिटेशन को हम वर्जिन वेजिटेशन के नाम से भी जानते हैं। मीनिंग दोनों की सेम ही है, बस नाम अलग अलग है। अब इसका मतलब क्या होता है, वर्जिन वेजिटेशन या नेचुरल वेजिटेशन। वर्जिन वेजिटेशन का मतलब है कि ऐसा वेजिटेशन जिसमें किसी और का कोई हस्तक्षेप ना हो, मतलब किसी और का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो नेचर से ही उत्पन्न हुआ हो, नेचर से ही बना हो। ठीक है, अब इंडिया प्लांट स्पेशीज नोन एज इंडिजिनस स्पेशीज, मतलब ऐसी स्पेशीज जिनका ओरिजिनेशन इंडिया में ही हुआ है, मतलब ऐसी स्पेशीज जो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई हैं उनको हम इंडिजिनस स्पेशीज बोलते हैं। ठीक है, वहीं ऐसी स्पेशीज प्लांट्स की जो बाहर ओरिजिनेट हुई है, मतलब इंडिया के बाहर ओरिजिनेट हुई हैं, उनको अपन एक्सोटिक स्पेशीज बोलते हैं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो रोज है वो एक एक्सोटिक स्पेशीज है, उगाया अब इंडिया में ही जाता है पर वो ओरिजिनेट कहीं और से हुआ था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि रोज इंडिया में कौन लेकर आया था। ठीक है, अब फ्लोरा एंड फौना देखते हैं। फ्लोरा और फौना जो है, फ्लोरा को अपन नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं और फौना को अपन वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फैक्टर्स आ गए, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स की स्पेशीज हो गई, एनिमल्स की स्पेशीज हो गई, फ्लावर्स की स्पेशीज हो गई। अब इन तीनों स्पेशीज में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, मतलब इतनी सारी स्पेशीज क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि वो 2 मेजर फैक्टर डिसाइड करते हैं इनकी स्पेशीज की डाइवर्सिटी। पहला है रिलीफ फीचर और दूसरा है क्लाइमेट। ये दोनों जो मेजर फैक्टर हैं वो आपके चैप्टर से एक्सक्लूडेड है, तो वो हमको नहीं पढ़ने हैं। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कि कितने टाइप्स के वेजिटेशन होते हैं। अब इंडिया में टोटल 5 प्रकार के वेजिटेशन होते हैं। ठीक है, इंडिया का जो वेजिटेशन टाइप है वो 5 टाइप्स में बाइफरकेटेड है। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। चौथा है माउंटेन फॉरेस्ट एंड पांचवा है मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब ये जो फॉरेस्ट्स हैं अलग अलग टाइप के, 5 टाइप के जो हैं, अपन को देखना है कि इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस कैसी है और इनमें प्लांट्स, एनिमल्स या फ्लावर की स्पेशीज कौन कौन सी पाई जाती है। अब हमारा पहला वेजिटेशन बात करता है
ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, मतलब जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला एरिया जो है, फॉरेस्ट का एरिया जो है, वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। दूसरी चीज, यहाँ पर ट्रीज की हाइट की एवरेज हाइट होती है 60 मीटर्स, ठीक है। मतलब हाइट ऑफ ट्री जो होती है वो या तो 60 मीटर की इक्वल होती है, 60 मीटर से बड़ी होती है, 60 से कम कोई भी ट्री की हाइट नहीं होती। अब यहाँ पर एवरेज रेनफॉल क्या होती है, 200 सेंटीमीटर, मतलब काफी ज्यादा बारिश होती है यहाँ पर। यहाँ पर ग्रीनरी रहती है हर समय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, इसका नाम ही एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अब यहाँ पे ट्रीज और एनिमल्स की ऐसी कौन सी स्पीशीज है जो पाई जाती है। पहला है ट्री की स्पीशीज में इबोंग, फिर दूसरा है महोगनी, फिर तीसरा है रोजवुड और चौथा है रबड़। ये सारी ट्रीज की स्पीशीज है। अब चौथा बात और एनिमल्स बात करता है, एनिमल्स में है एलिफेंट्स की स्पीशीज, फिर मंकी, लेमोर और डियर। ये सारी एनिमल की स्पीशीज हैं जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है। अब हमारा जो दूसरा वेजिटेशन है इंडिया का, वो बात करता है डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट है ये मोस्ट स्प्रेडफुल फॉरेस्ट है, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा फैले हुए अगर कोई फॉरेस्ट है तो वो डेसिडियस फॉरेस्ट ही है, ठीक है। इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है इस एरिया में। अब इस एरिया में मतलब डेसिडुअस फॉरेस्ट की जो लीव्स हैं, जो ट्रीज की यहाँ की लीव्स हैं, उसका एक्सटेंशन 6 से 8 हफ्ते तक चलता है। मतलब यहाँ के जो पेड़ हैं वो अपनी लीव्स को 6 से 8 हफ्ते तक झाड़ देते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो दो टाइप के डेसिडियस फॉरेस्ट में डिवाइडेड है। पहला है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और दूसरा है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। आपको नाम से पता चल रहा होगा, मॉइस्ट में ज्यादा बारिश होती है और ड्राई में थोड़ी कम बारिश होती है। अब हम इनको भी बाइफरकेट करके पढ़ेंगे कि मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है और फिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है। अब जो डेसिडियस फॉरेस्ट का पहला फॉरेस्ट है वो है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर 100 to 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। मतलब यहाँ पर 100 to 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है और यहाँ पर काफी सारे प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज पाई जाती है, जैसे कि प्लांट की हो गई साल, शीशम, सैंडलवुड एक्सेट्रा। और एनिमल्स की हो गई जैसे कि बड़े बड़े मैमल्स सच एज टाइगर्स एंड एलिफेंट्स। ये हो गया हमारा मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के बहुत सारे इलाकों में पाया जाता है। अब जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है वहां पर 70 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। आपने देखा कंपैरिजन करके, यहाँ पर 100 to 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है मॉइस्ट डेसिडियस में, वहीं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में 70 to 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के, वो है सच एज जो प्लांट्स की स्पीशीज है वो है पीपल एंड नीम, और वहीं जो एनिमल्स की स्पीशीज है वो है ब्लैक बक एंड चिंकारा। अब ये जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है ये हमें मिलता है तेलंगाना के रीजन में और यूपी के रीजन में और बिहार के रीजन में। अब हमारा जो थर्ड वेजिटेशन है वो बात करता है थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स के बारे में। अब ये जो थॉर्न फॉरेस्ट वाला एरिया होता है यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होती है और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है। यहाँ पर क्या क्या अपन को प्लांट्स देखने को मिलते हैं, सबसे पहला है पाम और दूसरा है कैक्टस एक्सेट्रा। अब इनके जो रूट्स है, थॉर्न फॉरेस्ट की जो भी प्लांट्स वगैरह हैं उनके जो रूट्स हैं वो बहुत ज्यादा डीप होती हैं लैंड के। डीप क्यों होती है, ताकि ये जो सैंड से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सके, ताकि जो रूट्स हैं वो सैंड से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सके, इसीलिए डीप होती है, ठीक है। और ये इसीलिए भी होती है क्योंकि ये लो रेनफॉल वाले एरिया में प्रेजेंट होता है। अब इसकी जो स्टेम होती है, स्टेम जो होती है वो ड्राई होती है, क्यों, क्योंकि वाटर नहीं होता, और लीफ जो होती है वो थिक होती है, क्यों, ताकि एवोपरेशन कम हो सके और वो ज्यादा से ज्यादा वाटर स्टोर कर सके। अब यहाँ पे अपने को एनिमल्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स में, पहला है वाइल्ड एसेस, दूसरा है हॉर्सेस और कैमल्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने को देखने को मिलते हैं। अब ये जो थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स वाला एरिया है ये बेसिकली राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, एमपी, यूपी, इन सारे रीजन्स में हमें देखने को मिलता है। अब जो अपना फोर्थ वेजिटेशन टाइप है वो बात करता है माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। अब जो माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं वो हिल्स के रीजन में या फिर माउंटेन के रीजन में पाए जाते हैं। ये बेसिकली ऐसे डिवाइडेड होते हैं 3 कैटेगरी में। पहला बात करता है वेट टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में, दूसरा बात करता है कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में, और तीसरा सबसे ऊपर वाला बात करता है एल्पाइन वेजिटेशन के बारे में। अब जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट होता है वो 1000 से लेकर के 2000 मीटर की
हाइट के माउंटेन पे लाई करता है। यहाँ के कुछ एग्जांपल्स क्या है प्लांट्स के, पहला है ओक्स और दूसरा है चेस्टनट्स। ठीक है, ये वेट टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया। अब जो दूसरा है वो बात करते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में। जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर नई ट्रीज पाई जाती है, यहाँ पर न्यू टाइप की ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि पाइन की ट्रीज और देवदार की ट्रीज। उसके बाद ये जो फॉरेस्ट होते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये हिमालयन का सदर्न स्लोप कवर करते हैं, मतलब हिमालयाज का सदर्न रीजन कौन कवर करता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब जो एल्पाइन वेजिटेशन है उसके बाद के जो मतलब इनके बाद का जो वेजिटेशन होता है वो एल्पाइन वेजिटेशन में होता है, पर एल्पाइन में बहुत ज्यादा प्लांट्स अपने को देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि इनकी हाइट बढ़कर 3000 मीटर की हाइट के ऊपर पे ये मिलता है। अब कॉमन एनिमल्स कौन से होते हैं इन फॉरेस्ट में, पहला है याक, दूसरा है शीप, तीसरा है जैक रैबिट, चौथा है स्नो लेपर्ड्स और पांचवा है रेयर रेड पांडा। ये 5 एनिमल्स तो मिलते ही हैं, साथ में और भी बहुत सारे एनिमल्स अपने को देखने को मिलते हैं मॉन्टेन फॉरेस्ट में। अब जो हमारा लास्ट वेजिटेशन है वो बात करता है मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो अपने को कोस्टल एरियाज में मिलते हैं, कोस्टल एरियाज जैसे कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के एरिया में। इनका मेन रीजन क्या होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट के फॉर्मेशन का, वो होते हैं टाइड्स। अब इनकी जो रूट्स होती है मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो भी ट्रीज होती हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो हमेशा वाटर में सबमर्ज होती है, मतलब वाटर में मिली हुई होती हैं, मतलब उनके ऊपर तक काफी सारा वाटर होता है हमेशा। और कौन कौन से एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं, वो है महानदी वाला एरिया, गंगा के डेल्टा का एरिया, कृष्णा का एरिया और गोदावरी का एरिया। अब जो फेमस रॉयल बंगाल टाइगर है वो भी अपने को मैंग्रोव फॉरेस्ट में ही मिलता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक ऐसा रीजन बताइएगा जहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है और वहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। अब कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स है जो अपने को इंडिया में मिलते हैं, पहला है सर्पगंधा। सर्पगंधा किसके लिए यूज किया जाता है, ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अब जामुन जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो डायबिटीज यानी शुगर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। अब अर्जुन मेडिसिनल प्लांट का यूज किस लिए किया जाता है, अगर आपके कान में पेन है तो उसकी मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। वहीं तुलसी किस लिए यूज किया जाता है, अगर आपको सर्दी खांसी है तो उसकी मेडिसिन के रूप में अपन तुलसी को यूज करते हैं। बबूल किस लिए यूज किया जाता है, अगर अपने को आंख में इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी मेडिसिन के लिए अपन बबूल यूज करते हैं। अभी आज के टाइम पे तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं, पर पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग अपना इलाज इन्हीं मेडिसिनल हर्ब्स से, इन्हीं मेडिसिनल प्लांट्स के द्वारा करते थे। अब इंडिया ने 1972 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकाला था। इंडिया ने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकाला था, जिसमें इंडिया ने अपने एनिमल्स और अपने प्लांट्स और काफी सारे स्पीशीज को बचा के रखने का फैसला लिया था। अब इंडिया जो है वो फौना के मामले में बहुत ज्यादा रिच है, मतलब फौना मतलब इंडिया में बहुत सारी एनिमल की स्पीशीज है। अपन ने पढ़ा था 90,000 के आसपास एनिमल की स्पीशीज है इंडिया में, और बर्ड की स्पीशीज कितनी है, 2000 बर्ड की स्पीशीज है इंडिया में, जो कि वर्ल्ड का 13% कवर करता है। वहीं फिश की स्पीशीज कितनी है इंडिया में, 2546, जो कि वर्ल्ड का 12% कवर करता है। जो इंडिया है वो ओनली कंट्री है, मतलब इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जहां पर दोनों टाइगर और लायन दोनों प्रेजेंट है। ये केवल इंडिया में ही है जहां पर दोनों लायन और टाइगर प्रेजेंट है। अब जो इंडिया में गिर फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट जो है इंडिया का, वो लास्ट हैबिटेट है किसके लिए, एशियाटिक लायन के लिए। मतलब जो एशियाटिक लायन है वो अब सिर्फ और सिर्फ हमारे गिर फॉरेस्ट में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। व्हाट आर द पॉसिबल रीजन फॉर द अनबैलेंसिंग ऑफ इकोसिस्टम, मतलब ये जो इकोसिस्टम में अनबैलेंसिंग चल रहा है उसका पॉसिबल रीजन क्या क्या है। पहला रीजन तो है कि भाई एनिमल को जो हंट किया जा रहा है, एनिमल हंटिंग चल रही है फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए, ये है पहला रीजन। दूसरा रीजन है पॉल्यूशन, मतलब जो पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्रीज की वजह से, और इंडस्ट्रीज जो केमिकल वेस्ट डालती है पानी में उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स को हार्म पहुंच रही है, क्योंकि वो एनिमल्स भी वो पानी को कंज्यूम करते हैं और वो भी हमारी पॉल्यूशन में हमारे साथ रहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में हमारे साथ रहते हैं। अब इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज, मतलब इंडिया में जो अलग अलग एलियन स्पीशीज आ रही है, मतलब अलग अलग स्पीशीज लाई जा रही हैं शॉक की वजह से, उसकी वजह से भी हमारे जो इनहेबिटेड यहाँ की स्पीशीज हैं, जो ओरिजिनल स्पीशीज हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है साथ में हैबिटेट करने में।
और दूसरा कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट की कटिंग होती है काफी सारे पर्पसेस के लिए, लोग अपने खुद के फायदे के लिए फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं। तो भाई हमारा घर जैसे घर है वैसे एनिमल्स का घर फॉरेस्ट है उनके लिए, अगर हम उसको काटेंगे तो फिर वो रहेंगे कहाँ। दूसरी चीज, अब ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट ने सोल्यूशन क्या निकाला हमारे फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए, मतलब हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सॉल्यूशंस निकाला। गवर्नमेंट ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जिसमें अब हमारे फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है बोटेनिकल गार्डन्स के लिए। सिंस 1992 में जो भी बोटेनिकल गार्डन्स है, मतलब फ्लोरा और फौना को बचाने के लिए जो रखे जाते हैं, जो भी गार्डन्स होते हैं स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो अपना फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रही है और टेक्निकल सपोर्ट भी दे रही है। तीसरी चीज, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, ठीक है, ये सारे और भी 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। लास्ट चीज, गवर्नमेंट ने 103 नेशनल पार्क्स बनवाए हैं और 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनवाई हैं ताकि हमारे जो भी एनिमल्स हैं और जो भी हमारे प्लांट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रह सके, सिक्योरिटी में रह सके और उनको कोई भी हंटिंग, गैदरिंग या कोई भी हार्म ना पहुंचाया जा सके। यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 ऑफ ज्योग्राफी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे चैप्टर 6 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9 पॉपुलेशन। अब आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो सॉल्व कर दूंगी। यहाँ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।